Hello friends, so guys, welcome to my YouTube channel VS Medical Classes. So friends, in this video we are going to learning about subacute bacterial endocarditis. So guys, सबसे पहले समझते हैं कि subacute bacterial endocarditis होता क्या है. Guys, इसका मीनिंग होता है बेसिकली जो हमारी हार्ट की जो एंडोकार्डियम होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया की वजह से वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है. ओके, सो गाइस बेसिकली इसमें होता क्या है कि ये जो हमारा सबएक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है ये आपका मीन्स जब किसी पर्सन की एंडोकार्डियम अनहेल्दी हो तब उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं. मीन जो हमारा एंडोकार्डाइटिस है वो दो तरीके का है बेसिकली. अभी एक एक्यूट होता है और एक हमारा सब एक्यूट होता है. तो जो हमारा एक्यूट एंडोकार्डाइटिस होता है वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर होती है कंडीशन और उसमें बहुत ही तेज़ी से बैक्टीरियमिया होता है. मीन्स वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक अफेक्ट जो आता है वो हार्ट पर बहुत तेज़ी से आता है. लेकिन जो सब एक्यूट होता है ये स्लोली डेवलपिंग डिसीज है. इसमें धीरे 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 दिक्कत आनी स्टार्ट होती है पेशेंट को बेसिकली. तो गाइज बेसिकली सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में होता क्या है कि जो हमारा हार्ट होता है उस पे अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में ये सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस डिसीज होती है. अब यहाँ पर मैं आपको इसकी पैथोजेनेसिस समझाता हूँ. देखिए क्या होता है बेसिकली. अब हमारा हार्ट है, यहाँ पर मान के चलिए आप कुछ इस तरीके से हमारा ये हार्ट है, इसके 4 चैम्बर है. सो गाइज बेसिकली क्या होता है कि यदि कोई पेशेंट इसमें देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर पॉजिटिव एजेंट देखिए कि ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव एजेंट हैं जो आपके सबएक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस करा सकते हैं. जैसे कि हमारा स्ट्रेप्टोकोकस ग्रेडेंस होता है, एक हमारा स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस होता है, एक हमारा एंटेरोकोकाई होता है. ओके गाइज, तो बेसिकली जब कोई भी बैक्टीरिया हेमेटोजेनस स्प्रेड के थ्रू हमारे हार्ट तक पहुंचता है और हमारे जो हार्ट है बेसिकली हमारा जो हार्ट है उसके अंदर प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं है या फिर वहाँ पर कोई डिफेक्ट है तो उसकी वजह से क्या होता है बेसिकली जो हमारी एंडोकार्डियम है वो डैमेज होने लगती है. उसके डैमेज होने की वजह से वहाँ पर क्या होता है थ्रोम्बस बनने लगता है और फिर वहाँ पर जो बैक्टीरिया है वहाँ पर स्टे करने लगता है और फिर वो बैक्टीरिया अपना वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करने लगता है और फिर वो धीरे 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 अपनी नंबर्स को बढ़ाने लगता है और फिर इस तरीके से हमारा एंडोकार्डाइटिस हो जाता है वहाँ पर. तो बेसिकली अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि सोर्स ऑफ एंट्री ऑफ इन्फेक्शन किस तरीके से होगा. अभी हमने 2 पॉइंट कवर करने हैं पहले एक साथ यहाँ पर. तो इसमें हमने कॉजेटिव एजेंट आपको बता दी कि कौन कौन से कॉजेटिव एजेंट हो सकते हैं. इंट्रोडक्शन हमने आपको बता दिया. अब हम बात करते हैं इसके बेसिकली सोर्स ऑफ एंट्री ऑफ इन्फेक्शन. गाइस डेंटल और सर्जिकल प्रोसीजर जैसे कि हम ब्रश वगैरह कर रहे हैं और फिर अचानक से क्या होता है कि ब्लीडिंग होने लग जाए, गम ब्लीडिंग होने लग जाए. तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है बेसिकली. तो क्या होता है कि ये बैक्टीरिया एंटर कर लेता है हमारे हेमेटोजिनस में, मीन्स ब्लड के अंदर एंट्री ले लेता है, फिर वो ब्लड के थ्रू हमारा हार्ट तक पहुंच जाता है. तो कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर हो रहा है उसमें बैक्टीरिया आ जाए, मीन्स नॉन स्टेराइल प्रोसीजर, प्रॉपर क्लीनिंग नहीं है इंस्ट्रूमेंट्स की, तो उस कंडीशन में भी बैक्टीरिया एंट्री कर सकता है. आईवी जो इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं हम आईवी, तो उसके थ्रू भी बैक्टीरिया एंट्री कर सकता है आपका. और गट गैस एक कंडीशन होती है जैसे कि पैप्टिक अल्सर वगैरह हो जाता है तो उस कंडीशन में भी स्ट्रेप्टोकोकस एंट्री ले लेता है ब्लड के अंदर और फिर धीरे धीरे वो आपका हार्ट तक पहुंच जाता है. तो ये 2 पॉइंट अभी हमने कवर किए. अब हम मेन पॉइंट पर फोकस करते हैं, दैट इज अ पैथोजेनेसिस. मीन्स ये जो डिसीज है इसमें बेसिकली होता क्या है हार्ट के अंदर, किस तरीके से एंडोकार्डाइटिस डेवलप होता है. ओके, सो मैं इसको समझने के लिए सिंपली आपको एक कंजेनाइटल डिसीज को मैं एग्जांपल दूंगा यहाँ पर समझाने के लिए. जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कंजेनाइटल हार्ट डिसीज. तो इसमें क्या होता है बेसिकली एक हम डिफेक्ट लेकर के चल रहे हैं गाइज. मैं यहाँ पर आपको पहले सिंपल हार्ट का स्ट्रक्चर बताता हूँ. ये गाइज ये वाला जो है हमारा ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है, ये हमारा लेफ्ट, सो ये हमारा राइट एट्रियम है. ओके, और इसी तरीके से हमारा नीचे हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज योर राइट वेंट्रिकल. सो गाइस बेसिकली यहाँ पर ये सेप्टम है ये वाला भी, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से वॉल होते हैं हमारे. तो आप सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक डिफेक्ट है, ये सेप्टल डिफेक्ट है बेसिकली, इसको हम वीएसडी कहते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट. ओके, तो अब इसमें क्या होता है जैसे कि आप सभी जानते हो कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और जो इसकी वॉल्व होती है वो हाइपरट्रोफाइड होती है, जबकि हमारा राइट वेंट्रिकल होता है ये हाइपोट्रोफाइड होता है और यहाँ पर प्रेशर कम होता है. ठीक, तो अगर किसी बेबी को ये डिफेक्ट है, बच्चे को डिफेक्ट हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा बेसिकली यहाँ से हमारा ब्लड पंप होता है बेसिकली एरोटा के थ्रू, यहाँ से फिर सर्कुलेशन में जाता है इस तरीके से. तो मेन पर्पस यहाँ पर आपको ये समझाना है कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है बहुत ज़्यादा प्रेशर से ब्लड पंप करता है. तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो ब्लड है इस वेंट्रिकुलर डिफेक्ट के कारण यहाँ पर इस तरीके से ये जो एंडोकार्डियम है, ये जो हार्ट की एंडोकार्डियम है इसके ऊपर हिट करता है. ये जो मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया हुआ ना ये आपकी हार्ट की एंडोकार्डियम है. तो इस एंडोकार्डियम के ऊपर इस तरीके से
जो ब्लड का प्रेशर है वो बहुत तेजी से लगता है यहाँ पर। तो क्या होता है यहाँ पर जो हमारी एंडोकार्डियम है वो डैमेज होने लगती है। जब एंडोकार्डियम डैमेज होगी तो यहाँ पर बेसिकली प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो इसमें क्या हो रहा है बेसिकली आप सिंपल इस तरीके से समझिए, ये जैसे कि हमारी एंडोकार्डियम है, ठीक, और इसके ऊपर हमारा जो ब्लड का प्रेशर है बहुत तेजी से लग रहा है यहाँ पर, बहुत ही तेजी से इस तरीके से लग रहा है। तो यहाँ पर की जो हमारी एंडोकार्डियम होती है बेसिकली डैमेज होने लगती है। तो जब ये एंडोकार्डियम डैमेज होने लगेगी तो बेसिकली यहाँ पर थ्रोम्बाई बनने लगते हैं, यहाँ पर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होने लगता है, यहाँ पर प्लेटलेट प्लग बन जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो यहाँ का सर्कुलेशन है वो इम्प्रॉपर हो जाता है। और जो बैक्टीरिया हमारा, जैसे कि अभी हमने बताया था गम ब्लीडिंग से आ रहा है, डेंटल कोई प्रोसेस हुआ है, आईवी हुआ है, गट हुआ है, तो इन सबसे जब कोई बैक्टीरिया आपका ब्लड के थ्रू यहाँ पर आता है तो फिर वो बैक्टीरिया स्टे यहाँ पर होने लगता है। मीन्स अगर हमारा हेल्थो एंडोकार्डियम होता तो यहाँ पर बैक्टीरिया एकदम से नहीं रुकता, लेकिन यहाँ पर डैमेज होने की वजह से बैक्टीरिया हमारा यहाँ पर स्टे कर जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है बेसिकली यहाँ पर बैक्टीरिया स्टे कर गया, अब वो क्या करेगा धीरे धीरे अपनी कॉलोनीज जनरेट करेगा, कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर और ज़्यादा इन्फ्लामेशन होने लगेगा। और हमारी बॉडी का भी रेस्पॉन्स होता है कि भाई किसी तरीके से अगर कहीं पर कोई इंजरी हो रही है तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है। तो गाइस बेसिकली इस तरीके से ये पैथोजेनेसिस होती है आपकी सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस की। अब गाइस इसके साथ साथ क्या हो सकता है कि अगर किसी को मिट्रल वॉल डिसीज हो, मीन्स कोई भी वॉल्वुलर हार्ट की वॉल की डिसीज हो, तो उस कंडीशन में भी हमारा बैक्टीरिया स्टे कर सकता है। कोई हमने मान लीजिए कैथेटराइजेशन वगैरह है, कुछ इस तरीके के प्रोसीजर होते हैं जिसमें कि हमारी जो हार्ट वॉल है वो डैमेज हो सकती है। मीन्स कोई भी ऐसा कारण जिससे हमारी हार्ट वॉल डैमेज हो रही है, तो उस कंडीशन में आपका सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक, तो इसी को हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं या फिर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हैं, तो इसको समझ लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने गम ब्लीडिंग आपको समझाया। गम ब्लीडिंग रिस्क फैक्टर क्यों है, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो हम ब्रेसिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसमें हमारा इंजरी हो जाती है, तो ब्लड के थ्रू वो बैक्टीरिया एंट्री ले लेता है हेमेटोजेनेस के थ्रू, फिर वो हार्ट तक पहुंचता है, तो वहाँ पर वो अपना स्टे कर लेता है बेसिकली। कंजेनाइटल हार्ट डिसीज मैंने अभी आपको जस्ट एग्जांपल से बताया। हिस्ट्री ऑफ एंडोकार्डाइटिस, अगर पहले से किसी को इन्फ्लेमेशन होता रहता है तो फिर वहाँ पर बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं। पेसमेकर इम्प्लांटेशन, पेसमेकर इम्प्लांटेशन क्या होता है गाइस, बेसिकली जो हमारे ऐसे नोड वगैरह जब काम नहीं करते तो हम आर्टिफिशियल पेसमेकर डालते हैं। तो आर्टिफिशियल पेसमेकर डालने के दौरान वहाँ पर अगर इंजरी होती है, एंडोकार्डियम में अगर इंजरी होती है, तो उस दौरान हमारा बैक्टीरियल स्टे के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। किसी को मेलिग्नेंसी है, डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है, अल्कोहल का पेशेंट है, तो इस कंडीशन में भी हमारा सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। ओके, सो गाइज ये हमने पॉइंट कवर कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की, कि जो सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस होता है इसमें पेशेंट्स को किस तरीके के सिम्टम्स या फिर क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो गाइज इसमें बेसिकली मेन जो है, जैसे कि आप सभी जानते हो कि बैक्टीरियल है, मीन्स जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उस दौरान फीवर बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तो इसमें भी आपका फीवर कॉमन है, पेशेंट को जॉइंट में मसल्स में पेन होगा, नाइट स्वेट, उसको रात में पसीने बहुत ज़्यादा आएंगे, उसका हार्ट रेट बढ़ा हुआ रहेगा, वेट लॉस, क्योंकि गाइस बेसिकली यहाँ पर प्रॉपर न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पाएगा बॉडी को, और जब बैक्टीरिया बॉडी के अंदर है तो वहाँ पर आपका वेट लॉस होना ही होना है। लॉस ऑफ एपेटाइट, पेशेंट को भूख भी नहीं लगती इस कंडीशन में। लैक ऑफ एनर्जी, उसके अंदर एनर्जी की कमी रहती है, वो किसी भी काम को करता है मीन्स बहुत ही ज़्यादा लेजी रहता है, उसके अंदर एनर्जी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं स्किन रैशेस की। गाइस जैसे कि बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो पूरा हमारा हेमेटोजेनस जो सिस्टम होता है वो इम्प्रॉपर हो जाता है, मीन जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर ठीक नहीं रहता, और इस कंडीशन में हमारा बेसिकली स्किन रैशेस आ जाते हैं बॉडी के ऊपर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। गाइस बेसिकली जो सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है, इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे पहले तो हमें समझना है कि जो बैक्टीरिया आया है बॉडी के अंदर उसमें हमें ब्लड कल्चर कराना पड़ेगा। मीन्स बैक्टीरिया का कल्चर देखना पड़ेगा कि किस किस तरीके के बैक्टीरिया हैं, क्योंकि जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तब हम जो एंटीबायोटिक्स देंगे वो बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग देते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लड कल्चर कराते हैं बेसिकली इसके अंदर। तो ब्लड कल्चर में हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि बैक्टीरिया किस टाइप का है, और फिर हम ब्लड की भी काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, तो उसमें हमें WBC, ESR ये सब बढ़ा हुआ मिलता है। इकोकार्डियोग्राफी कराना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ये देखना होता है बेसिकली हार्ट के अंदर मेनली कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। फिर हमारा KFT किडनी फंक्शन टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि गाइस इसमें जब हमारा ब्लड के अंदर एक बैक्टीरिया रहेगा तो उसमें हमारा किडनी डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमें किडनी फंक्शन टेस्ट भी कराना होता है कि किडनी के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है इस तरीके से। सो गाइस बेसिकली अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। सो गाइस ट्रीटमेंट में क्या देखना है हमको, बेसिकली
मेनली अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया कि हमने बैक्टीरियल कल्चर कराया, मीन्स ब्लड कल्चर कराया, तो उसके अंदर हमने वहाँ पर फाइंड आउट कर लिया कि भाई किस तरीके का बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें बेसिकली एंटीबायोटिक्स चलानी होती है। लेकिन अब पेशेंट हमारा क्योर नहीं हो रहा है, एंटीबायोटिक से भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, सर्जिकल प्रोसेस करना पड़ेगा। अब यदि पेशेंट को कोई भी कंजेनाइटल डिसीज है तो उस डिसीज को हमको ठीक करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंजेनाइटल डिसीज के बारे में और बता देता हूँ आपको। गाइस बेसिकली जैसा मैंने अभी वीएसडी बताया आपको यहाँ पर, ये इसी तरीके से गाइस यदि यहाँ पर डिफेक्ट है तो इसको एएसडी कहते हैं, ठीक। एक होता है हमारा पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके की यदि कोई कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी है तो हमको यहाँ पर इसको ट्रीट करना पड़ता है बेसिकली सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू। तो इस तरीके से हमारा ये ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है बेसिकली सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस का। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की। गाइस कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है कि जो हमारा यहाँ पर बेसिकली ब्लड क्लोट्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो सकते हैं, तो इनके इकट्ठे होने की वजह से जो हार्ट का फंक्शन है वो डैमेज हो सकता है, बेसिकली हार्ट अटैक भी आ सकता है पेशेंट को। ओके, सो गाइस बेसिकली इसमें जो बहुत ज़्यादा मीन्स स्ट्रोक का कारण जो होता है वो सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस भी होता है। सो गाइस स्ट्रोक के ऊपर तो हमने वीडियो बनाई हुई है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वीडियो को देख सकते हो डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर के। सो गाइस बेसिकली स्ट्रोक क्यों है, स्ट्रोक क्यों हो सकता है सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस से? स्ट्रोक इसलिए हो सकता है गाइस, जैसे कि मैंने भी बताया आपको कि यहाँ पर हमारा थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो चुका है। तो ये जो थ्रोम्बस है ये कब एम्बोलाई की फॉर्म ले ले, ये डिपेंड करता है बेसिकली हार्ट का प्रेशर कितना है। तो ये जो थ्रोम्बस है ये कभी भी एम्बोलाई बन सकता है और ये हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू फिर लंग्स में पहुंच सकता है, लंग्स से फिर सीधा सीधा ये ब्रेन में भी जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, सो गाइस इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। सो यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो आप कमेंट में बता सकते हो कि आपको इस टॉपिक से कितनी हेल्प हुई है। ओके फ्रेंड्स, सो गाइस थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।